शंकर के रास्ते चलकर ही हिंदू बचेगा। और बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं, संजय भटनागर जी धन्यवाद, तो क्या करें संदीप जी, 40 करोड़ को समुद्र में डाल दें। पहले मैं भी यही बोलता था, मैंने कहा ना समुद्र में मत डालो 40 करोड़ को, राजधर्म को हिंदू धर्म से अपलावित कर दो, वो 40 करोड़ कन्वर्ट हो जाएंगे। भारत का इतिहास, दुनिया का इतिहास यही कहता है कि नेहरू सेकुलर था तो उसने पूरे भारत को सेकुलर बंटवारा करके गांधी नेहरू ने रख दिया। ईरान का शाह बदला, इस्लामी हुआ, पूरा पर्सिया बदल गया। अशोक बौद्ध हुआ, पूरा सनातन गायब हो गया यहाँ से। सुधर्मा बौद्ध हुए, पूरा सनातन गायब हो गया यहाँ से। पुष्पमित्र शुंग आया, पुनः सनातन की उसने स्थापना की, राजाश्रय दिया, पुनः सनातन हो गया। गुप्त वंश पुनः सनातन हो गया। इतिहास से सीखने की जरूरत समझते नहीं और तर्क देने आ जाते हैं। 40 करोड़ को क्या करें, 40 करोड़ को ये करो कि विशेष सुविधाएं जो अल्पसंख्यकों के नाम पर दिए हो छीन लो, संविधान को लागू कर दो, समानता के सिद्धांत लागू करो, गोवध बंद कर दो, धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आओ केंद्र में, और समान नागरिक संहिता ला दो। जब उनको तुम सुविधा नहीं दोगे, वो कहेंगे फिर तो ज्यादा सुविधा हिंदुओं को मिल रहा है, हम हिंदू धर्म ही अपना लें। पर उनको आप सुविधा बढ़ाते जा रहे हो। कोर्ट में कह रहे हो सत्ता कमेटी लागू कर दिया, तो वो कोई पागल कुत्ते ने उसको काटा है कि वो छोड़ के हिंदू धर्म में आएगा, जब सारी सुविधा उसको वहां मिल रही है। सारी सुविधा वहां दे रहे हो, कह रहे हो हिंदू दबंग है इसलिए इनको बचाना जरूरी है, कह रहे हो कि इनको राइट देने से हिंदुओं के राइट नहीं छीनते, तो उनको पागल कुत्तों ने काटा है कि वो छोड़ के अपने उस विशेष सुविधा को हिंदू बनेंगे। विशेष सुविधा छीन लो, समानता के धरातल पे खड़ा कर दो, 10 साल के अंदर नहीं बदल गया तो मुझे कहना, क्योंकि इतिहास ही नहीं। धर्म को राजाश्रय जिस धर्म को मिला है वही आगे बढ़ा है। इस्लाम के साथ 4 खलीफा क्या करने के लिए पैदा हो गए? ये पूरे जो यूनान साम्राज्य को नष्ट किया ईसाइयों ने, और क्या चीज के लिए? ये वास्को डी गामा क्या करने आए थे यहाँ? इतिहास नहीं पढ़ना, बस उससे सीखना ही नहीं। न्यू स्टार्क बहुत धन्यवाद। ये सब रजी जी से ही शुरू हुआ है। उनके डासना मंदिर पर चोर की पिटाई, 2 यति जी का इंटरव्यू, उन पर हमलावर गिरफ्तार, उमर गौतम, हाँ वहीं से शुरू हुआ। और उन्हीं को दोषी बनाने के लिए गटर के पिस्सू टाइप के लोग आक्रमण कर रहे हैं। गटर के पिस्सू चाहते नहीं क्या? गटर के पिस्सू ने आपको बताया कि इस प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट किनको बना के बुलाया गया और किसको भेजकर बनवाया गया हिंदू धर्म के प्रति? नहीं, वो तो कल आलिया भट्ट का भी पक्ष ले रहा था, क्योंकि उसके रिश्ते, उन लोगों के रिश्ते कश्मीर में हैं, उन लोगों के रिश्ते पैसे से है, उन लोगों का, कई लोगों के हैंडल करते हैं ट्विटर हैंडल और फेसबुक हैंडल। सुनने की जरूरत नहीं है उनको। जो लोग बोल रहे हैं हिंदू धर्म में, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है लगातार। देख लो आप, वो कोई भी आप गिन लो, सब उन्हीं को टारगेट कर रहा है जो हिंदू धर्म के पक्ष में बोल रहे हैं। रचित जी कह रहे हैं हमारे ही लोग आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। एक दूसरे का विरोध नहीं, आपको कालने में पहचानने होंगे। आपकी मूर्ति नहीं है, ये बात तो मौलाना कलीम सिद्दीकी के विचार से मैच होता है। वो क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? वो मंदिर क्यों तोड़वा रहे हैं? कोई क्यों हिंदू विरोध करेगा? तो क्या हम मेरा हिंदुत्व किसी पार्टी, व्यक्ति और संस्था से संबंधित नहीं है, और सीधे सनातन शंकराचार्य से संबंधित है। यही दुर्भाग्य है कि सेम डीएनए सौरवराय थ्योरी देने वाले नाम धर्म का डी भी नहीं जानते, वो खुद ही कह रहे हैं वही कि गांधी, बस सबको गांधी बना। गांधी एक बीमारी हो चुकी है, गांधी एक साइको बीमारी हो चुकी है। हर किसी को यहाँ गांधी बनना है, किसी को राम नहीं बनना है, कृष्ण नहीं बनना, परशुराम नहीं बनना, गांधी बनना है। ये एक बीमारी बन चुकी है, आजाद भारत की सबसे बड़ी बीमारी है। ओजी हिंदू नेशनलिस्ट बहुत धन्यवाद भाई। Though you are younger than me in age, but an avid book worm like me gets crystal clarity on Hindu challenge thanks to you। क्योंकि मैं सनातन को ही जीता हूं और मुझे नहीं आता दोगलाई बात करने, साफ पाखंड नहीं आता करने, इसलिए मेरे बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है जीवन में। साफ बोलना पसंद है क्योंकि सनातन सत्य के रास्ते पे जाता है। संजय भटनागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबके प्रश्न शायद हो गए, लेकिन मैं आप सबसे एक बात आज से कहूंगा, एक शत्रु बोध आपके अंदर होना चाहिए। मित्र बोध और शत्रु बोध आपके अंदर होना चाहिए। ये आपको खत्म नहीं करना किसी गांधी के नाम पे नहीं, किसी के नाम पे नहीं। कोई आपको कितनी बार आपको फोटो खिंचवा ले, कोई प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, नहीं जी, बस हमारा शत्रु बोध रहेगा। एक दूसरा,
ये जो विशेष सुविधाएं हरे और सफेद टिड्डों को मिला हुआ है, उसको छीनने के लिए हमें अभियान चलाना होगा। हमें चाहती है समानता के धरातल पे आए, वो अपने आप धर्मांतरण बंद हो जाए, क्योंकि वो विशेष सुविधाओं के लिए एक गुड़गांव की लड़की सिर्फ 1 लाख रुपए के स्कॉलरशिप लेने के लिए हरी टिड्डी बन गई। ये विशेष सुविधाएं इनसे हटाना पड़ेगा। इसके लिए हालांकि बहुत सारे लोग, 5-7 लोगों ने कोर्ट में केस डाला, सरकार ही नहीं मान रही, सरकार के हिंदू दबंग है, हमें उनको देना पड़ेगा। लेकिन हमें अब बोलना पड़ेगा, सीधी सी बात है, अपने बच्चों, अपना हित, अपने देश को बचाना चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा कि समानता के धरातल पे संविधान समानता की बात कहता है ना भाई, कानून समान कर दो। वो अपनी शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, हमें भी खोलने दो। वो समान नागरिक संहिता लागू, जब समान अपराध संहिता है तो समान नागरिक संहिता लागू में क्या दिक्कत है? जब अनुच्छेद 48 गोवध बंद करता है तो हमें बंद करने में क्या दिक्कत है? धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार हो अपने अपने धर्म का पालन करने का, हमें क्यों धर्मांतरित किया जा रहा है? ये समानता के कानून लागू कराइए। आप देखिए, राज धर्म में हिंदू राष्ट्र जैसा कोई ऊपर से गुड़ा नहीं आएगा, समानता ला दो, वही हिंदू राष्ट्र है। चित्रगुप्त जी धन्यवाद। अगर हिंदू समाज के करप्शन को अगर हम लोग नहीं मिटाएंगे तो बाहर के लोग आके समाज को बर्बाद करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और सनातन का वही नीति है, रुद्र रूपी होने की आवश्यकता है, वो करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम बाहरी को, हमने वो जो कलगुर्गे परगुर्गे सबको घुसने का मौका दिया, लेकिन आज कोई उठा रहा है कि जो हुलैया करते घूमते ही पंजाब में हुलैया से पागलों की तरह से सर पटकते रहते हैं कि कोरोना ठीक हो गया, पता नहीं कौन सा बीमारी ठीक हो गया, एक के पैर नहीं था पैर निकल आया। ये फालतू की चीजों के लिए कोई कानून, जरा भी इन पर कानूनी कार्रवाई होती है? नहीं होती। हिंदू करे तो 2 मिनट में हो जाएगा। विवेक जी धन्यवाद। कैंसर को हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, बीमारी से मुंह नहीं। बिल्कुल, बहुत परफेक्ट बात। बीमारी से मुंह फेरोगे तो बीमारी फैलता चला जाएगा और आपकी जान ले लेगा। अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटका से ही है शायद, कन्नड़ भाषा ये, मुझे बताइएगा। मेरा संदेह का निवारण हो गया था, अब मुझे पता चला कि क्या है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ही एक विभाग है। सोचिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सबसे बड़ा संगठन केरल में, फिर ये हाल है, उन्हीं का विभाग है। सबको गांधी का रास्ता, गांधी के रास्ते ने 10 लाख लोग मरवाए, भारत तोड़ दिया। गांधी का रास्ता उपयुक्त रास्ता नहीं है, आदि शंकर का रास्ता उपयुक्त रास्ता है। सनातन को जानिए और उसको मैक्सिमम लोगों तक प्रचारित कीजिए, वही रास्ता है। और कानून से आपको, ये नहीं कर रहा हूं कि कानून बनाकर उनको मारिए, नहीं, कानून से आप समानता स्थापित कर दीजिए, काम खत्म। विशेष सुविधाएं आप उसका छीनेंगे, वो कहेंगे जब उनको सुविधा मिल ही नहीं रही हमें तो हम हिंदू ही हो जाते हैं, यहाँ 4 सुविधा तो हमें मिल रही है, लेकिन असली सारी सुविधा उधर दे दिया तो लोग कन्वर्ट तो होंगे। और हमारे लोगों को क्या, 5 साल में और ठप्पा मार हो जाओ यहाँ से, तुम टैक्स भरो, टैक्स का सब्सिडी का फायदा हम उसको देंगे। हम उनको 22,000 करोड़ का स्कॉलरशिप देंगे, हम उनको IAS बनने के लिए 1 लाख रुपए देंगे, हम उनको 4 विवाह करने देंगे, हम उनको हज में सब्सिडी देंगे, हम सच्चर कमेटी लागू करेंगे, मदरसे की शिक्षा देंगे। जिस देवबंद और अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय को उखड़ जाना चाहिए, वो आज विशेष सब्सिडी पा रहे हैं। हटा दो उससे अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा, समानता के धरातल पर लाओ। अपने आप देखिए कैसे हिंदू धर्म नहीं बढ़ता है, किसी को समुद्र में फेंकने की जरूरत नहीं है, बस कानून तो लागू कर दो। मैं भी पहले इस गलतफहमी था, मैं लड़ गया था किसी से कि कहां हम फेंके हिंद महासागर में, मैं ही कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूं। पर जितना पढ़ता गया, समझता गया, तो मुझे पता चला कि दुनिया में जो राज्य सत्ता का धर्म है वही जनता का धर्म हो जाता है। राज्य सत्ता यहाँ सेकुलर की बीमारी से ग्रस्त रही 47 से, इसलिए यहाँ की जनता अपाहिज हो गई। अशोक करें, संदीप जी मुंसिर कौन से वेद से लिया गया नाम है जो आप इस साल हरे नाम वाले मनोज की पैरवी करें? पहले तो खुद का नाम अपनी मर्जी से हरे वालों को रखा, अब हिंदुवादी बन रहा है। आप भी कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है अशोक जी। मुंसिर उसका पेन नेम है और लेखक पेन नेम शुरू से रखते रहे। धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद कहे गए। और दूसरी बात है, कोई आपके लिए बोलने आया है ना तो उसको बुलाओ। आज वो मुगलों बड़ा नाम है, हमारे और आपसे बड़ा नाम है, तो आपके पक्ष में अब आया है। और आज जो आप कह रहे हो मुंसिर के
लिरिक्स की चोरी पे आपने जब सोचा भी नहीं होगा तब का आप फेसबुक पोस्ट देख लो, मैंने तब लिखा है। लेकिन आपको शत्रु और मित्र बोध का होना चाहिए। कोई अगर आपके पक्ष से लड़ने आया तो उसको अपने तरफ खींच लो। ये युद्ध है। राजा सल्व को आखिरी समय में दुर्योधन खींच लिया था। ये युद्ध है। तो कोई बड़ा नाम आपके पक्ष से लड़ने आ रहा है, मुगलों को ऐसी तैसी कर रहा है, कहो आ जाओ भाई हमारी, मैं तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ आ जाओ और मैं तुम्हारा डिफेंड भी करूंगा। कभी लेफ्ट आपकी तरफ दाएं बाएं नहीं करते, न इस्लामिस्ट दाएं बाएं करते हैं, हिंदू दाएं बाएं बहुत करते हैं। उनको न शत्रु बोध होने दिया न मित्र बोध होने दिया। आप कल कोई कंगना पे कह रहा था, अरे कोई बड़ा नाम आपके थॉट से जुड़, आपकी तरफ से लड़ने आ रहा है, बुलाओ बुलाओ ना। ऐसा लग रहा है इतने 124 वही तो कह रहा हूं। यदि पे हमला हुआ, कभी भी ओवैसी, कभी भी ये जो अतुल, क्या नाम उसका, आम आदमी पार्टी वाला, वो इस रैकेट वाले का भी सपोर्ट कर रहा है। और हम इसमें, हमने तो सबको घोषित कर रखा है, बिना कानून के ही हमने आसाराम को भी रेपिस्ट घोषित कर रखा है। हमने किसको किसको नहीं कर रखा है हमने, क्योंकि हम सबसे बड़े पाखंडी हैं। जो लड़ रहा है आपके पक्ष में उसको सामने ले आओ, बाद में देखना, पहले लड़ाई तय कर लो। क्या आपका दिल गवाही देता है कि इनको नहीं मालूम था कि कलीमुल्लाह खान क्या कर रहा है? मुझे तो अब मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में ओम प्रकाश जी, दो बातें। 30 साल से वो धर्मांतरण कर रहा है, फिर से एक बार दिखाओ। या तो 30 साल से आप कोई काम ही नहीं कर रहे, जो आपको ये पता नहीं चला कि धर्मांतरण कौन कर रहे हैं। मान संघ जो कहता है कि मैं जमीन पे काम करते हैं, आपकी तरह 4 किताब पढ़ के संघ काम नहीं करता। 30 साल से तो कर रहा हो ना काम। 30 साल से ये बड़ा कन्वर्जन सिंडिकेट चला रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को वहां तक पता नहीं चला, एक बात। और अगर पता चला तो आपकी सरकार आई तभी उसको गिरफ्तार कराते, आज योगी जी ने किया। दो बात, जब पता चला आपको तो फिर इसको गेस्ट क्यों बुलाए हो अपने भाई को भेजकर? तो आपकी बात ठीक है, मालूम तो सब था। श्वेता जी कह रहे हैं जेएनयू को भी बुलडोज कर देना, नाम ही बदल दो, जेएनयू का, देखिए सब बीमारी खत्म हो जाएगी। नेहरू गांधी दो बड़े बीमारी हैं, दो कैंसर है, वैचारिक कैंसर। और उसी ने इस भारत की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, न्यायपालिका को डस रखा है। कोई उससे दाएं बाएं होना ही नहीं चाहता। एक दो फैसले लागू करके फिर उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। नीलम जी सही करें, मुंसिर कोई मुगल नहीं है, उसका सरनेम शुक्ला है। और बार बार कहा पेन नेम लाइक रखते रहे, और जो चोरी करता रहा उस पर भी। लेकिन आज आपके पक्ष से बोल रहा है, भाई ले आओ। काजल जी धन्यवाद। आज श्री रामकृष्ण परमहंस जी की एक कथा सुनाता, उन्होंने कहा था बाइबल सुन के जाना कि उसमें केवल पाप और पाप, जो दिन रात में पापी, जो दिन रात में पापी बोलते हैं वो लोग वैसे ही बन जाते हैं। सुन के जाना कि मतलब वही बात है कि जो चीज ज्यादा दोहराई जाती है शायद आप करें वो वही बन जाता है, वो ठीक बात है। रणधीर सिंह जी धन्यवाद। भगवत डीएनए योगी जी ने गिरफ्तार किया, दूसरा डीएनए का। ये योगी जी को मैं कोटि कोटि चरण वंदन कर रहा हूँ। ऐसे नेता चाहिए मुझे, हार्डकोर नेता चाहिए। 7 साल हम बर्बाद करने के लिए नहीं, हमारे पास साल हमारी जन। आप देखो हेमंत बिस्व शर्मा संघ में गए और कहा कि हम पूरे वहां जो बॉर्डर एरिया है, पूरा टी बगान एरिया है, वो नाम जो उनका बयान अभी भी मैं तो रोज नोट्स बनाता हूं, और उन्होंने कहा कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, आप लोग कुछ कीजिए। यानी इनको नहीं मालूम है धर्मांतरण का। और आज जिस मौलाना को बुलाया 30 साल से धर्मांतरण कर रहा है, इनको नहीं मालूम, तो तय हो गया ना फिर। और दोनों में कोई और नहीं खोल रहा, एक्सपोज भाजपा की सरकारों ने ही कर दिया, योगी जी उधर हेमंत बिस्व शर्मा ने। पूरा टी बगान खत्म हो गया हिंदुओं से। उन्होंने कहा हिंदुओं का अस्तित्व वहां नहीं है, खतरे में। हेमंत बिस्व शर्मा जाके जब मिल के आए कि कुछ कीजिए, संगठित कीजिए, क्योंकि समाज की भूमिका होगी, सरकार डायरेक्ट सीधे नहीं आएगी, पता ही नहीं। चित्रगुप्त जी बहुत धन्यवाद। हिंदू घर में महाभारत नहीं पढ़ते, बोलते हैं लड़ाई हो जाएगी, ना पढ़े करे कौन सा लड़ाई से बच गए हम लोग। सही बात है, अरे बहाने बनाते हैं, ये बहुत ही पाखंडी जाति है हमारी। हम बहुत पाखंडी लोग हैं। हमको दूसरों को दिखाने में, अपने गंदे चेहरे पे लाली पोत पोत दिखाने में हमें मजा आता है।
वो अपने खुरदुरे आतंकी चेहरे को दिखाने से नहीं हिचकते। हम अपने सच के चेहरे को भी मुंह ढक लेते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो मेरा एक दोस्त हरा टिड्डा उसको बुरा लग जाएगा, मेरा एक दोस्त सफेद टिड्डा उसको बुरा लग जाएगा। सोचो, हर किसी के मन में आता ही नहीं आता ये बात, और वो सोचते हैं क्या कभी? नृपेंद्र मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर स्टिकर के लिए। मनीष कुमार जी धन्यवाद। वाई आर एस इज गिविंग रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब तो दिख गया क्यों दिख रहा है उनको, तो धर्मांतरण के सबसे बड़े रैकेट के मास्टरमाइंड को अतिथि बुलाते हैं। अब क्या कहूं, भाई भेज के बुलाया भाई, वो इतना बड़ा है इसका मतलब ये जानते थे वो इतना बड़ा है। एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता को भेज कर नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए अपने भाई को भेजो। वो भाई प्रोग्राम का आयोजक है। सेकुलरिज्म करते करते यहाँ के सबकी पूरी हिंदू की पूरी पुरुषार्थी सोख लिया गया है सारा। आपको कभी कृष्ण राम की कथा नहीं ना सुनाई जाएगी बढ़िया से, कथा वाले भी औली मौला करते घूमते हैं। आपको गांधी बताया जाएगा, श्लोक बता दिया जाएगा वेद का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबके सुख की कामना करते हैं। हम ये नहीं बताया जाएगा कि हम पहले अपने सुख, अपने देश, अपनी धरती की कामना करते हैं, फिर हम सबकी कामना करेंगे। पहले खुद को तो बचाओ। सबके सुख की कामना करते तो रावण को भगवान जी मारते ही नहीं। अरे वो एक परिस्थिति के लिए ठीक है, लेकिन आज के लिए जरा परशुराम के भी श्लोक पढ़ दो। एक ही चीज, सब मेरे कुटुंब हैं और पता चला सब हम पे हमला कर रहे हैं और हम कुटुंब किए घूम रहे हैं। अविनाश आचार्य जी बहुत धन्यवाद। कर्नाटक से ही है, देखिए बिल्कुल मुझे कन्नड़ की ना सुंदर लिपि दिख गई थी। आपका पुराना सब्सक्राइबर हूँ, दूसरा अकाउंट खोलना पड़ा। देखिए सामान्य यूजर्स को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं तो कब, तभी तो मैं बनाने का प्रयास जो कर रहा हूँ और लोगों से इसलिए मैं कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन पे कीजिए ताकि मैं आपको एक बेहतर वीडियो प्लेटफॉर्म बना कर दूँ। बहुत दिनों से लगाऊं, बहुत फंड चाहिए, धीरे धीरे चीजें चल रही है। वो किसी को नहीं देंगे क्योंकि ओवरऑल हरे लाल सफेद टिड्डियों की गठबंधन है और इसमें हिंदू कहीं छाड़ता ही नहीं बेचारा, ये बात है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संजीव जी सच में अगर सनातनी शंकराचार्य जी क्या जो आप विश्लेषण कर रहे हैं वो सुन ले तो बहुत फर्क पड़ेगा। पर ओम जी कैसे सुनेगा, 20-22 लोग आते हैं, वो पूरा 1000 लोग भी नहीं सुनते। धर्म से तो लोगों को लेना ही नहीं है हिंदुओं को, उसको तो पॉलिटिकल लेना होता है। जो पॉलिटिक्स बिना धर्म के चल रहा है उसको लेना ज्यादा होता है। आप देखिए ना उसमें कहाँ लोग आते हैं। आज के संदर्भ में शंकर को कहाँ समझने आएंगे, वो आएंगे नहीं। वो तो कुछ लोग आप लोग हैं जो आ जाते हैं तो मुझे करना पड़ता है। आज तो शायद मैं कहीं जाऊंगा, आज नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं करना पड़ता है, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अध्यात्म, एक तो आप लोग आ जाते हैं, दूसरा अध्यात्म मेरे अंदर ही है, मतलब मुझे उसमें मजा आता है, आनंद है उसमें। लेकिन हिंदुओं को देखिए वो कहते न्यू स्टार्क कर रहे हैं। मुंशिर ने इंटरव्यू में भी बोला आज से कुछ साल पहले उनको भी सही इतिहास नहीं पता था, शायद हिंदू जागृति में सबसे बड़ा योगदान सस्ते डाटा का। वाह बहुत अच्छा। नियो जी ने 500% की बात कही, किसी को उस समय नहीं पता था और बहुतों को नहीं पता। भाई आप उसी कन्वेंट से पढ़ के आए हो, आज उसको जब क्या है, जब जागो तभी सवेरा, तो उसका क्या गला काट दोगे तुम? आज वो आपके पक्ष में खड़ा है और इस जियो के बाद तो नहीं तो 250 रुपए का 1 GB मिलता था, हमारे आपके संवाद होने कहाँ देता था, इसलिए तो रिलायंस पर टूटा पड़ा है सब। तो आज सबको पता चल रहा है, नहीं भी किताब पढ़ सकता तो कुछ गूगल करके जानकारी लोग ले लेता है। ओम प्रकाश जी करते रहें। आज वो फिर कहेंगे कि 40 करोड़ को कहाँ फेंकूं, मैंने कहा अपने शर्म फेंक लो। प्रदीप भट्टाचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं किसी का नहीं हूँ, मैं सत्य के साथ हूँ और सत्य के साथ जितने सत्य बोलने वाले लोग मेरे साथ रहेंगे, जितने असत्य हम सब झड़ जाए, हटे जाए, कोई काम नहीं। रुपेश वर्मा जी ठीक करें, जर्नी संदीप देव में विश्व 60-65 सनातनी लोग ही आते हैं, वो 60-65 आते हैं, पर मैं पूरी यात्रा कर रहा हूं क्योंकि उसको जानने के बाद आपको जानने को कुछ रहा नहीं जाएगा जी। आप इसी तरह गूगल से बोल सकते हो, आप सनातन को अगर जान गए, क्योंकि सनातन सत्य बोलता है, सनातन सत्य के मार्ग पर, वही एकमात्र धर्म है। अग्नि की तरह, अग्नि की लपट आपने देखा है कि ठंडी ठंडी चलती है, मुसमुसाती हुई चलती है। अग्नि की लपट गांव में बचपन में मैंने आग लगते देखा, एक घर में पकड़ता पूरा गांव साफ कर देता था।
अग्नि में वो लपट होती है। वायु में आपने देखा धीरे मध्यम मध्यम चल रहा हो, एक बार जब लपट आती है पूरा फैला के रख देती है। सनातन वही है। पानी की धारा को देखा आपने, सनातन वही। जो भी सच है उसकी रफ्तार बहुत तेज है। झूठ 100 साल चलता है, एक सच उस 100 साल को ध्वस्त कर देता है। गांधी नेहरू का झूठ अब तक चलता रहा, अभी 5 7 8 10 साल से सच चला, उस 100 साल के उसके पूरे ध्वस्त कर दिया ना। सच में तेज है। सनातन को जान जाइए, आप स्वयं अपने आप में एक आग का उल्का पिंड गोला बन जाएंगे। सनातन को जान जाइए केवल, उसमें वो तपिश है। द हाइपर रायता विंगर, अच्छा रायता विंगर, परम पूज्य जी के कर्म और वाक्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई संघ के ही समाप्त करना चाहता है। क्या कहूं, मुझे दुख हो रहा, मैं बोलता हूं तो दुख होता है, पर मैं क्या बोलूं, मैं सच बोलूंगा। इसको बंद कर दिया। आप देखो, मतलब सबसे बड़ा रैकेट पकड़ा गया, कहीं चर्चा नहीं हो रही। योगी सरकार ने इतना, आप कह रहे हो कई लोग मुझे, आज योगी सरकार ने जो काम किया, आज अगर मीडिया फेवर में होती तो आज इसको कहां तक ले जाती। जानबूझ के नहीं ले जा रहे, चुनाव नजदीक है, इतना बड़ा काम हुआ है, सोशल मीडिया डिस्कस कर रहा, मीडिया नहीं कर रहा। किसके दबाव में नहीं कर रहा, किसके दबाव में? मौलाना कलीम सिद्दीकी पे लगातार शो नहीं चलते जैसे पहले चलते थे। किसके दबाव में? इसके पूरे रैकेट तो बताओ। कौन सा मीडिया आपको डिस्कशन में बताया हो कि बहरीन और यूके से फंड आया 57 करोड़? आप बताओ मुझे। वेब पे कुछ लोग सिर्फ न्यूज नहीं जैसे लिखा है, कोई बताए मुझे? आपको जानबूझ के अंधेरे में, क्यों? क्योंकि इसे योगी जी को श्रेय जाता है, और इससे संघ प्रमुख ने जो अतिथि बनाया था वो साफ से खुल जाता है। ये दो चीजें। कोई बात नहीं श्वेता जी, आप देखती हैं, आप तो हमेशा रहती हैं। मैं अपने रेगुलर पाठक दर्शकों को नाम चेहरे सबसे पहचानता हूँ, जो रेगुलर है मैं सबको पहचानता हूँ। परसों एक ने कहा दिया मुझे कि मेरे वो दो क्या बोलते हैं ज्वाइन बटन से मेरे मेंबरशिप वापस करो। अब मैं उसको एक ने तका, उसको मैंने कहा कि हाँ मेंबरशिप इसने लिया है। दूसरे ने भी यही कहा, ढूंढ कर आ गया उसको। मैंने कहा तुम्हारे तो मैंने नाम ही पहली बार सुने हैं। तो मैं अपने पाठक दर्शकों को बहुत ही, मैं सबसे पर्सनली अटैचमेंट है मेरा एक, भले हम ना मिलते हो पर रोज मिलते तो वो है। प्रताप जी, संघ तो वेदों को भी नहीं मानता, संघ तो किसको मानता है? जीवित गुरु का जो महत्व है, तो कहता झंडा हमारा भगवा, हमारा गर्व है, हमारा गुरु नहीं है। जब गुरु ही चेतना में नहीं होगा तो शिष्य कैसे होंगे सब? गुरु की बड़ी महिमा है। मैं आपको आदि शंकर में बता रहा हूँ, जो लोग आते होंगे उनको वो सुनते होंगे कि गुरु की कितनी महिमा है। उनकी चेतना जो है शिष्य को क्या बना देती है। यहाँ तो कहते झंडा को गुरु मान लो, मूर्तियां छोड़ दो। ये कौन सिखा रही है? सवा शर्मा, सवा नाम जो है सर्वा, बहुत अच्छा नाम है। दोनों मुझे एक साथ दिख रहा है। प्लीज एक्सेप्ट दिस इज माय कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच सवा जी। और आप शायद अमेरिका से हैं, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जो आप लोग सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, जिसके कारण मैं स्वतंत्र रूप से इस पूरी सिस्टम को बिना किसी से डरे चला पाता हूँ। विवेक जी कह रहे हैं मीडिया तो योगी के, आपको बताऊं योगी जी के खिलाफ ये जो लाश बहने वाली घटनाएं न्यूयॉर्क टाइम्स सर की थी, आपने देखा कि बीजेपी के आईटी सेल ने योगी जी का बचाव किया हो? ना। हमें जूझना है, हमें ऐसे लीडर चाहिए जो खुद के मान से निकाल देता है। ये आप क्या सोचते हैं? मौलाना कलीम सिद्दीकी 30 साल से चल रहा था, 30 साल से सरकारें नहीं आई, कितनी सरकारें आ गई? भाजपा की भी 2-3 सरकार आ चुकी थी यूपी में, क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया जा रहा था? देखो आप। दिनेश शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूं।